फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अब यूएस का वीज़ा पाने के लिए हम लोग को लंबा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अमेरिकी सरकार भारतीय पब्लिक पर मेहरबान हुआ। यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इन इंडिया। अमेरिका का वीज़ा हासिल करना लंबा और उबाऊ तरीका है। उसमें बहुत तरह का अलग अलग फेज में काम करना पड़ता है। एक तो फॉर्म फिल किए, इसके बाद दोबारा आपका इंटरव्यू होगा, फिर बहुत सारा प्रोसेस है इसका। तो ये क्योंकि आवेदन के बाद वीज़ा इंटरव्यू के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं कहीं तो 500 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, कहीं 200 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी के कारण कभी कभी किसी को जाना होता है, अर्जेंट नहीं हो, अर्जेंट होता है तो फटाफट मिल जाता है कि ऑफिस के काम से या किसी काम से, क्योंकि वो कंपनी करवा देती है वीज़ा यहाँ के। अगर यहाँ के कोई जैसे सॉफ्टवेयर वाला हो, किसी को काम, अमेरिकन कंपनी है जो यहाँ इंडिया में सॉफ्टवेयर का कुछ काम करवा रहा है, तो वो अपना, अगर यहाँ के इंडियन को किसी को जाना होता है अमेरिका, तो वो कंपनी करवाती है, तो कंपनी के थ्रू इजी में आराम से बन जाता है। लेकिन जो जनरल पब्लिक आम वो टूरिस्ट के लिए जाए या किसी से मिलने जाए, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, जो उबाऊ होता है। उसमें आदमी थक जाता है, छोड़ देता है, जाने का विचार ही छोड़ देता है। एक तो पैसे लगते हैं, ऊपर से इतना भागा दौड़ी संभव नहीं है। एक तो इतना लंबा जर्नी रहता है, लोग अपने आप को तैयार करता है पैसों के साथ, तो वो जो भागा भागी होता है, इतना लंबा इंतजार, इसमें कभी कुछ प्रॉब्लम बीच में आ जाता है तो लोग छोड़ देता है प्रोग्राम। तो इसको कम करने के लिए जो है कोशिश कर रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट भी इंडिया गवर्नमेंट के साथ। अमेरिका का वीज़ा मिलने का इंतज़ार काफ़ी लंबा है। यूएस वीज़ा प्रोसेस होने में काफ़ी वक्त लेता है। अमेरिका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कम करना चाह रहा है। वो भी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे यहाँ टूरिस्ट आ, और हमारे यहाँ भी पैसे का, जैसे ही टूरिस्ट आएगा तो नेचुरली है कि डॉलर इनकम बढ़ेगा वहाँ का। तो यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इन इंडिया, अमेरिका का वीज़ा मिलने में हो रही देरी अब कम होने वाली है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद के स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास शनिवार को 7 दिसंबर मतलब कल खुला रहेगा। मतलब 7 दिसंबर जिन लोगों का वीज़ा इंटरव्यू देना है वो वहाँ जाकर दे सकते हैं। इससे पहले इस साल जनवरी में इस तरह सुपर सैटरडे आयोजित किए गए थे। अमेरिका की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए। यूएस वीज़ा मिलना होगा आसान, उसके भी कुछ कानून को ये बनाया जाएगा। अमेरिकी दूतावास में एक बयान में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए वीज़ा अमेरिका में मैं देख रही हूँ ज़्यादातर चाइनीज और इंडियन ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, टूरिस्ट भी, घूमने के लिए भी, देखने के लिए भी, क्योंकि यहाँ ये उभरता पावर है भारत, और जो है डेवलप कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ के आदमी को आना जाना, कहीं काम करना, चाहे अमेरिका में काम करना या और कंट्री में काम करना, और फिर वो अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जाना, तो इस तरह करके बहुत आना जाना ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कम टाइम में वीज़ा मिल जाए। उससे अमेरिका को भी फ़ायदा है, उनमें डॉलर का इनकम होगा जितना टूरिस्ट जाएगा उसमें। इसीलिए वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से सुपर सैटरडे नाम की पहल की शुरुआत की है। अगर आप इस शनिवार को वीज़ा इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का पूरी उम्मीद जताई जाती है अगले हफ्ते की शनिवार को भी सुपर सैटरडे रह सकता है, जब आप दूतावास जाकर वीज़ा इंटरव्यू देकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सुपर सैटरडे को किस भारतीयों के लिए अमेरिका का वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल काम बन चुका है। वीज़ा इंटरव्यू के लिए वेटिंग टाइम 1 साल से भी ज़्यादा है। B1, B2 वीज़ा के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग वेटिंग टाइम है। चेन्नई में सबसे ज़्यादा, जहां 499 दिन का वेटिंग टाइम है। कोलकाता में
444 दिन का इंतजार करना पड़ता है, मुंबई में 430 दिन का इंतजार करना पड़ता है, दिल्ली और हैदराबाद में 435 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका में पढ़ने नौकरी करने वाला ज़्यादा दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसी वजह से कोई अगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो भी अमेरिका को फ़ायदा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मोटी रकम देके यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए या MBA करना जाना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी, अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो सारे जो है वो भी प्रॉफिट, वो भी इनकम जो है डॉलरों में अमेरिका को होगा। तो अमेरिका उसमें थोड़ा सा उसके नियम को जो है थोड़ा लचर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो सके, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कम करने के लिए कुछ कदम इसीलिए उठाए गए हैं। अमेरिका ने वीज़ा के लिए आवेदन करने वाली बढ़ती संख्या को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। पहले भी अमेरिका वीज़ा हासिल कर चुके लोग के लिए इंटरव्यू खत्म करने की सुविधा शुरू की गई। इस तरह नए सिरे से वीज़ा हासिल करने के लिए उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं आना पड़ेगा। दूतावास और वाणिज्य दूतावास में और अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिससे काम तेजी होगा और लोग को जल्दी से जल्दी वीज़ा मिल पाएगा। तो इस तरह करके अमेरिकी सरकार जो है और इंडियन बहुत जा रहे हैं वहाँ पर, तो इसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाए, उसके लिए उसमें कानून में लचर कर रहा है। नहीं तो टाइम कितना दिन टाइम लग जाता प्रोसेसिंग में। इसीलिए टाइम कम करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो सराहनीय है। US स्टूडेंट वीज़ा हो गया रिजेक्ट, तो उससे अमेरिकी गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्योंकि ये जो यहाँ के स्टूडेंट जाएंगे तो डॉलरों में उनका फीस अदा करेंगे यूनिवर्सिटी का, जो कि वो अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो इन सब नियम कानून को जो है आसान बनाने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो देखिए बहुत सराहनीय कदम है, ये करें तो बहुत अच्छा। सुपर सैटरडे का जो है, जिस दिन सुपर सैटरडे को आयोजित किया जाता है, उस दिन जाके कोई वीज़ा इंटरव्यू देके वीज़ा प्रोसेसिंग अपना करवा सकता है। तो एक अगर चला गया 7 तारीख को, तो अगला भी हो सकता है। तो आप टच में रहिए, अगर ऐसा है तो आप पूछिए, जाइए, पता कीजिए, तो बहुत अच्छा है। आप लाइन में लगे हैं, लेकिन इतना दिन के बाद ये सुपर सैटरडे में आयोजित करेगा, उसमें अगर इसमें गए तो अमेरिका की तरफ से एक कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम कम हो सके। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ नए करंट टॉपिक को लेके। और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक इतना ही, नमस्कार।